फ्रेंड्स, राधे राधे। देखते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज, ऐसे कौन से गुण हैं जो केवल लोग ही नहीं, उससे ईश्वर भी प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से सिर्फ आपके आसपास लोग या जो आपको जानते हैं वही नहीं, केवल ईश्वर भी, डिवाइन भी आपसे बहुत ही इम्प्रेस हैं, प्रभावित हैं। ठीक है, सो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। क्वालिटीज़ हैं, ऐसी क्या खूबियां हैं मेरे व्यूवर्स में, प्लीज़ बताएं। डिवाइन प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूवर्स में ऐसी कौन सी खूबियां हैं, कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो लोगों को ही नहीं, ईश्वर भी उनसे प्रभावित हो रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। यस, 6 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी है यहाँ पर, लियो, एरिस, सजिटेरियस, नाइट ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 2 ऑफ सॉर्ड्स। एक बार हम दूसरे कार्ड्स पे लेते हैं। बिलो ऑफ द डेक आया है द हर्मिट। में ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से लोग ही नहीं, ईश्वर भी बहुत प्रभावित हैं। यहाँ पर एयर साइन है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस। ये सभी जोडिक साइंस के लिए है फ्रेंड्स। देखिए रिवर्स में आया ये 6 ऑफ कप्स, मैं इसको रिवर्स ही लूंगी। 2 ऑफ वैंड्स को 2 ऑफ वैंड्स ने क्लियर किया। 5 ऑफ कप्स, द मून, 5 of Pentacles, the Hierophant, 4 of Swords, Page of Wands, और Bill of the Deck है Knight of Pentacles। देखिए यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही ना फ्रेंड्स, लोग इसलिए आपसे प्रभावित है और ईश्वर भी आपसे इसलिए प्रभावित हैं क्योंकि आपने एक झूठे रिश्ते से बाहर निकले हैं, एक ऐसे फरेब से। लोग जानते हैं, जो भी लोग आपको देखते हैं, जो जितना भी जो जानते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं आपको समझने की, वो ही जानते हैं कि आपका जो एक पास्ट है ना, वो एक बुरा निकल चुका है। ठीक है, आपके साथ किसी ने खेल खेला है। ठीक है, आपको किसी ने चीट किया है और आप अपने उस पास्ट से लेटिंग गो करके, ठीक है, बाहर निकल कर आए हैं। जैसे कि ये 6 ऑफ वैंड्स बता रहा है। ठीक है, आप अपने उस बुरे पास्ट से आप आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि आप किस तरह से फॉरगिवनेस की एनर्जी में आकर के आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपने पास्ट को छोड़ के। और यहाँ पर सिर्फ लोग ही नहीं, ईश्वर भी आपको देख करके, आपकी हिम्मत को देख करके, आपके साहस को देख करके जो है वो बहुत खुश हैं कि आप कितनी मैच्योरिटी से जो है आप अपने उस पास्ट से बाहर निकल के जा रहे हैं आगे की ओर। ठीक है, और यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स जो है यहाँ बता रहा है कि आप जो है ना आगे की तरफ देख रहे हैं, आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, आप ने पास्ट में झांकना, पास्ट की तरफ देखना, पास्ट की तरफ मुड़ के वापस जाना छोड़ दिया है। यहाँ आप अपनी प्रोग्रेस देख रहे हैं, अपनी एक्सपेंशन देख रहे हैं, आगे किस तरह से बढ़ा जाए ये देख रहे हैं। ठीक है, तो लोग जो है ना यही सब देख करके आपकी हिम्मत को, आपके करेज को देख करके बहुत ही प्रभावित होते हैं
बहुत सोचते हैं कि कैसे आपने ये सब कर लिया। ठीक है, बहुत से मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो शायद विदेश जाने की सोच रहे हैं या विदेश चले गए हैं। ठीक है, और उनको जो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ से इस जगह को छोड़ देना चाहिए, या तो वो ओवरसीज जाने की सोच रहे हैं या फिर अपनी उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया है। यह जगह ऐसी भी जगह हो सकती है कि मीन्स अपनी उस जगह जहां वो थे, मीन्स उनके जीवन में जो एक स्थान था ना, उन्होंने अपने उस स्थान को छोड़ दिया। ये स्थान का मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है डेफिनेटली कि जहां आप रहते थे जगह, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से। और स्थान का मतलब ये भी कि जीवन में आपका किसी के जीवन में आपका जो स्थान था, वो जो जगह थी, वो आपने छोड़ दी है। ठीक है, और आप में इतना पोटेंशियल है, इतनी हिम्मत है कि आपने एक अपना अलग पाथ चूज कर लिया है और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके आप आगे की तरफ बढ़ गए हैं। ठीक है, और आप अपने लिए आगे कुछ बड़ा सोच रहे हैं। तो ये बहुत ही आपकी इस करेज को देख करके ना लोग सैल्यूट करते हैं। ठीक है, लोग देखते हैं कि आप क्या थे और कहाँ पर आपने बिल्कुल भी उस चीज का लालच नहीं किया और आपने उस जगह को ही छोड़ डाला, चाहे वो कितना ही कंफर्ट जोन की थी, कितना ही आपको आराम था, कितनी ही लग्जरी थी, कितना ही वहां आपके पास हो सकता है पैसा रहा हो, ठीक है, कोई ऐसी स्टेटस रहा हो आपका, तो आपने वो छोड़ दिया। यहाँ पर लोग इसलिए भी प्रभावित हैं कि आप कभी किसी टाइम पर एक स्टक एनर्जी में थे। ठीक है, बहुत बंधे हुए थे, आपके साथ कुछ ऐसे घटनाएं घटी हैं कि जहां से आप निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन वहां से आप निकल गए हैं। ठीक है, निकल गए हैं और एक टाइम पर आपने अफसोस भी मनाया है, रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, या फिर लोग आपको सोचते हैं कि आप शायद रिग्रेट फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन लोगों को ये पता है, लोगों को पता है कि आपके आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है, आपके पास और भी बेस्ट है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में और भी अच्छा अचीव कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर बेशक आप सैड और रिग्रेटफुल एनर्जी में रहे हैं, लेकिन लोग इस बात को जानते हैं कि आपने ना अपने जीवन में आगे फोकस करना सीख लिया है और आपको भी समझ में आ गया है कि मैं बेशक इस जगह से बाहर निकल के आ गई हूँ या आ गया हूँ, लेकिन मेरे जीवन में आगे बहुत कुछ है मूव ऑन करने के लिए। ठीक है, और लोग भी जानते हैं कि अगर आपने ये जगह छोड़ दी है या आपके जीवन से कुछ सिचुएशन खत्म हो गई है, तो आपकी लाइफ में आप अपने लिए और बेहतर कर सकते हो। ठीक है, और भी अच्छा कर सकते हो, और लोग ये जानते हैं। ठीक है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं आपसे, प्रभावित हैं आपकी हिम्मत और करेज को देख करके। और लोग यहाँ ये भी जानते हैं कि आपके जीवन में ना कोई बहुत अच्छी चीज, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी या कोई बहुत अच्छा इंसान आने वाला है। ठीक है, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट मिलने वाली है, कोई ऐसी आपको आप में स्ट्रेंथ आने वाली है। ठीक है, यहाँ कोई लॉयल पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। यहाँ लोगों को ऐसा अंदाजा होता है या फिर ईश्वर जानते हैं कि आपके जीवन में किसे भेजा जाए, कौन आपके लिए डिजर्व करते हैं, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है जो आपको स्ट्रेंथ दे। ठीक है, आपको और स्ट्रॉन्ग बनाए। यहाँ मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि ना आपने अपने जीवन में बहुत सारे अपने पास में कुछ फियर और एंजाइटी से गुजरे हैं। ठीक है, आपका जो इंट्यूशन थी ना, अपने इंट्यूशन पर आपने काम किया है, इल्यूजन आपकी लाइफ में बहुत रहा है, लेकिन आपने उस नेगेटिविटी से बाहर निकले हैं। ठीक है, उस नेगेटिविटी से बाहर निकल करके आप एक पॉजिटिविटी की तरफ गए हैं। कुछ तो आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है, या कोई ऐसा लाइफ में पर्सन था आपकी लाइफ में जो कि जिन्होंने आपको बहुत नेगेटिविटी दी। ठीक है, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसे भी पर्सन आ सकते हैं जिन पर आप ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, और जो आपको समझते होंगे, आपके इंस्टिंक्ट्स को समझते होंगे। ठीक है, और वो आपको पास्ट की सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, ऐसे इल्यूजन से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है, या फिर आपको कुछ इल्यूजन होता है, कुछ एंजाइटी होती है, कुछ भ्रम पैदा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि
आप उन भ्रम से बाहर निकल कर आ चुके हैं। ठीक है, आप जितने पहले भ्रमित रहते थे या किसी ने आपको भ्रमित किया था, बहुत फियर में रहते थे, तो आपने अपने डर पर विजय पा ली है। आप उस डर से बाहर निकल आए हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपने सुना है। ठीक है, यहाँ पर आपको भी समझ में आ गया है कि जो चीजें जैसी दिखती हैं अक्सर वैसी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ये चीजें भी हैं, और यहाँ लोग आपकी इसी एबिलिटी को देख करके, आपकी इसी समझदारी को देख करके बहुत प्रभावित हैं कि आप इल्यूजन में फर्क करना सीख गए हैं। ठीक है, फैक्ट्स जो होती हैं ना, वो और इल्यूजन और डिल्यूजन क्या होता है, तो आपको ये समझ में आ गया है। तो लोग भी समझ गए आपको देख करके, और इस चीज से ईश्वर भी प्रभावित है कि कहाँ पहले आप इतनी नेगेटिविटी में थे और अब आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकल आए हैं। आपने सीख लिया है ये सबक कि चीजें जो अक्सर दिखती हैं वैसी नहीं होती हैं, और आपने ऐसी ही चीजें शायद आपके पास में रही हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इल्यूजन रहा है, बहुत ज्यादा डिल्यूजन रहा है, जिसकी वजह से शायद आप काफी नेगेटिव एनर्जीज में रहे हैं, और लोगों ने इसी चीज का फायदा उठाकर आपको काफी नेगेटिविटी में भी डाला है। यहाँ पर देखिए, लोग एक बात से और हैरान है आपकी ऐसी चीजों से कि कभी आप जो थे ना बहुत फाइनेंशियल लॉस में थे। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं कि पहले आपके पास बहुत पैसा था कि आप लोगों को बांटते थे, लेकिन आज शायद आपको किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, फाइनेंशियल हार्डशिप का आपको फेस करना पड़ रहा है। कोई नेगेटिव चेंजेस आ गए हैं आपके सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है ना आपके अगेंस्ट चली गई हैं, और आप फाइट कर रहे हो उस चीज के लिए। और मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है इसके विपरीत कि आप पहले शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ये सारी वरीज थी, फाइनेंशियल लॉस था। ठीक है, आपका माइंडसेट ब्लैक था, वरी थी, लेकिन अब आप ऐसी स्थिति में आ गए हैं, आपके पास इतना फाइनेंस तो आ ही गया है कि अब आप लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को भी दान दक्षिणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ईश्वर आपसे बहुत प्रभावित है कि जितना भी आपके पास इस वक्त होता है ना, चाहे कम चाहे ज्यादा, ठीक है, चाहे आपके ही खाने लायक हो, तो आप उसमें से भी किसी को, दूसरे को देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ लोग और ईश्वर दोनों ही प्रभावित है आपके इस एटीट्यूड को देख करके कि बेशक आपके पास पैसा नहीं है, कम है, ठीक है, तो भी आप जो है ना लोगों को देने की स्थिति में रहते हैं। ये मुझे तीसरी एनर्जी ऐसी आ रही है। तो यहाँ पर ऐसे आपके इस व्यवहार को देख करके ईश्वर बहुत ही प्रसन्न है। यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है और हैरोफेंट की ये बता रही है कि अब आप ना बहुत भी, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल विजडम आ गई है। या तो बहुत मेरे कुछ व्यूअर्स रिलीजियस हो गए हैं, ठीक है, या उनको कुछ ऐसी अच्छी पद मिल गया है, किसी अच्छी पोस्ट पर चले गए हैं, उनको कोई अच्छी जॉब मिल गई है, या वो लोगों को टीच करते हैं, ठीक है, मेंटोर बन गए हैं। कोई ऐसी चीज जहां लोगों को आप ज्ञान देते हैं, लोगों को आप शिक्षा देते हैं, लोगों को आप समझाते हैं, कोई ऐसी चीज के आप गुरु बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ट्रांजिशन हो चुका है। यहाँ पर आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया, आपकी सोच में, आपकी विजन में ये बदलाव आ गया है। ठीक है, और अब आप एक एक्शन के मोड में आ चुके हैं। यहाँ पर डिवाइन ने आपको एक ऐसी पावर दी है, एक ऐसी ताकत दी है कि जहां पर आप खुद एक्शन ले सकते हैं। आपके अंदर क्लैरिटी आ सकती है, आपके एक्शंस में और आपके माइंड में क्लैरिटी आ सकती है। ठीक है, आ गई है। ठीक है, यहाँ आप अपने लिए खुद और दूसरों के लिए भी जजमेंट देते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप कोई न्याय का काम करते हैं। ठीक है, न्याय का काम से मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप कोई पदाधिकारी हो। न्याय से मतलब आप सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, समाज सेवा भी हो सकता कर रहे हो, किसी किसी पोस्ट पर रहकर, या छोटे मोटे आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अपने लिए भी कर रहे हैं और लोगों के लिए भी कर रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा ही भी एनर्जीज आ रही है कि आप ना आप अपनी लाइफ में ना मतलब बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अवेकनिंग की तरफ है। आपको मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है। ठीक है, या आपने मेंटल स्ट्रेंथ पा ली है, और अब आप एक आइसोलेशन का जो पीरियड था ना, वहां से बाहर निकल आए हैं।
आप अपने आप को जो एक बांध के रखते थे, आइसोलेट करके रखते थे, किसी से बात नहीं करते थे, यहाँ अब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आए और आपको ना एक, आपने अपने एक मेंटल ओवरलोड जो था ना आपके ऊपर, जो दिमाग पर जो भार था, ठीक है, आप पहले शायद बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, एक अजीब सा आपके ऊपर एक बर्डन था माइंड पर, तो अब वहां से आप बाहर निकल करके आपने बाहर की दुनिया को दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। यानी कि एक वक्त आपके समय पिछले 3 या 4 साल में, ठीक है, आपने अपने आप को शायद आइसोलेट कर लिया था, ठीक है, 2020, 2019, 2018, ठीक है, मुझे ऐसी यहाँ पर तारीखें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, सन, ईयर्स। तो यहाँ इन सालों में आपने अपने आप को बहुत आइसोलेट कर लिया था, किसी से बात नहीं करते थे, लोगों से बहुत ही डिस्कनेक्ट हो चुके थे आप, ठीक है, अपना शायद इंट्रोस्पेक्शन कर रहे थे, अपने आप को, अपनी एनर्जी को पहचान रहे थे, या फिर बहुत दुखी और परेशान थे, लोगों को फेस करने में आपको डर लगता था, लेकिन अब आप उस स्थिति से बाहर निकल आए हैं, ठीक है, आपने अपने आप को लोगों से ज्वाइन किया है, फिर से लोगों से मिलना जुलना शुरू किया है, उनके साथ फिर से अपनी एक एनर्जी में आ गए हैं। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे भी लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है कि लोग आपको देख करके, जो आप लोगों को पहले से जानते हैं और अब जान रहे हैं, ठीक है, जो आपसे उस वक्त से जुड़े हुए हैं कई टाइम से, तो उन लोगों ने आपके अंदर ना एक बदलाव देखा है कि आप पहले क्या थे और अब आप क्या हो गए हो, कितना जबरदस्त आपके अंदर ट्रांजिशन आया, तो वो देख करके बहुत प्रभावित भी हो रहे हैं, बहुत से लोग जेलस भी करते हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ईश्वर जो है ना बहुत खुश है आपसे, क्योंकि आपने कभी हार नहीं मानी, आपने कभी ईश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ा, आपने हमेशा कर्म किया, अच्छा कर्म करते आ रहे हैं तब से कंटिन्यू, आपने कोई किसी का छल कपट नहीं किया, आपने अपने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया, अपने ग्रोथ पर ध्यान दिया, तो ईश्वर आपसे बहुत खुश है। यहाँ पर आप पहले जैसे कंफ्यूज रहते थे, पजल रहते थे, आपको समझ में नहीं आता था, ठीक है, आप बहुत नेगेटिव इमोशंस में थे, इमोशनल बहुत थे, और ऐसे इमोशनल थे कि लोगों ने आपका बहुत फायदा उठाया और आपके साथ चीट किया, बिट्रे किया। यहाँ पर आप बहुत अपनी नेगेटिव जोन में भी चले गए थे, आपको समझ में नहीं आता था, या अब, लेकिन अब क्या है, अब आपके अंदर एक ऐसा बदलाव आया है कि आपको कहीं से कोई इंस्पायरेशन मिली है, आपके अंदर आपने खुद को डिस्कवर किया है, खुद को पहचाना है, मैंने बताया ना, अपनी एनर्जी को पहचाना है, और इस एनर्जी को पहचानने में ईश्वर ने आपकी बहुत हेल्प भी की है, ठीक है, और यहाँ पर आपको ना टाइमलेस जो आपके अंदर पोटेंशियल हो गया है, ठीक है, लिमिटलेस पोटेंशियल आपके अंदर पैदा हो गया, आप एक फ्री स्पिरिट हैं, ठीक है, आप एक स्टार बीज भी लग रहे हैं मुझे, और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपके जीवन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज। सॉरी गाइस, थोड़ा सा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए, आप ना एक फ्री विल है, यहाँ पर आप जो अब पहले से जो अब आप में बन के ना, आपने खुद की खोज कर ली है, खुद की एनर्जी को आपने पहचान लिया है, ठीक है, अब आप खुद से मिल चुके हैं, और यही डिवाइन चाहते थे, यही ईश्वर चाहते थे कि आप खुद को पहचानो, ठीक है, आप अपनी पोटेंशियल को पहचानो, अपनी लिमिटलेस को पहचानो, और जो कि आपने पहचान कर ली है अपनी एनर्जी से, इसलिए ईश्वर आपसे बहुत खुश है। आपकी इन क्वालिटीज को देख करके लोग भी बहुत खुश क्या मीन्स वो अचंभे में हैं कि ये कैसे हो गया, कहाँ तो आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थे, ठीक है, आपने अपनी क्वालिटीज को बिल्कुल अपोजिट समझ लिया था, आपको पता ही नहीं था कि आप में है क्या, ठीक है, आपने अपने पास्ट को जो है ना, अपने पास्ट में से आप जिस तरह से निकल करके आए हो, वहां से यहाँ तक का जो सफर है, आपकी जो ट्रैवलिंग है ना, जो जर्निंग है लाइफ की, वो देख करके लोग बहुत हैरान है, जो भी आपको जानते हैं, और जो भी आपको जानते हैं अच्छे से, वो बहुत प्रभावित होते हैं, वो बहुत हैरान इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने आपका पास्ट भी देखा है, और जिन्होंने अब तक आपके बदलते हुए रूप को देखा है, और नाउ अभी जो आप हो वो देख रहे हैं, जो प्रेजेंट में आपको जानते हैं, उन्हें तो ये लगता है कि आप में कोई ऐसी बात है, ठीक है, उन्हें शायद नहीं पता, लेकिन अब उन्हें भी पता चल गया है कि आप कहीं ना कहीं कुछ तो आप पहले थे जो अब आप हो, ठीक है, यानी कि आपने अपने अंदर कुछ बदलाव लाया है, मे भी हो सकता है आप कुछ अलग हो, ठीक है, यहाँ पर
डिवाइन भी आपको बताना चाहते हैं कि आप एक फ्री स्पिरिट हो, मीन्स आपको ना कोई भी बांध नहीं सकता, आपको कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। और मुझे लगता है मेरे जो इस एनर्जी वाले व्यूवर्स हैं ना, उनको रेस्ट्रिक्ट रहना पसंद ही नहीं है। वो अपनी फ्री विल से काम करते हैं, ठीक है। जो भी प्लान बनाते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही अपने हिसाब से बनाते हैं। सुन लेते होंगे लोगों की, लेकिन ज्यादातर वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, उनकी लाइफ में उनको पता चल गया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर मेरे को देखिए जो एनर्जीज आ रही है ना, मीन्स यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है, यहाँ पर एयर साइन है, टॉरस है, कैंसर है, पाइसिस है और स्कॉर्पियो है। तो यहाँ पर ये जोडिक साइन आए, इसके अलावा भी और भी है, लियो है, वर्गो है, ठीक है। यहाँ बिलो ऑफ जो डेक है ना, यहाँ पर देखिए बिलो ऑफ डेक में द हर्मिट, हर्मिट को देख के पता लग रहा है कि आपने अपने आप को खोज लिया है, अपनी सेल्फ सर्चिंग कर ली है, अपने आप को पहचान लिया, जैसे कि ये पेज ऑफ वैंड्स भी बता रहा है, ठीक है। काफी आप आगे की प्लानिंग करने लगे हैं, आगे के बारे में सोचने लगे हैं, आप पास्ट से निकल करके आगे भविष्य की तरफ जा रहे हैं, अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हर्मिट में भी यही बात हो रही है कि आपने खुद को पिछले 4, 3, 5, 6 साल या 2 साल में आपने अपने आप को पहचाना है, खुद पर सेल्फ स्टडी की है, गहन अध्ययन किया खुद पर, ठीक है। और यहाँ पे जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो ये आ रही है ना, बिल ऑफ द डेक, यहाँ पर ये देखिए आपने हार्ड वर्क किया बहुत, और अभी भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपको पता चल गया कि आपको हार्ड वर्क करके ही आगे जाना होगा। यहाँ कुछ आप किसी ना किसी चीज की कुछ बनाना चाह रहे हैं अपने जीवन में, कुछ या तो आप, मुझे लग रहा है कोई प्रॉपर्टी, जमीन लेना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें करना चाह रहे हैं जिस पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपना एक रूटीन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ आपको रूटीन बनाने की जरूरत भी है। यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपको ना अपना एक डेली रूटीन बनाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका रूटीन शायद बिगड़ गया है, सोने का या जगने का या खाने का, पीने का या वर्क करने का। में भी हो सकता है आप लेट नाइट वर्क करते हो, लेट नाइट जगते हो, कुछ ऐसा आपका काम हो। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने रूटीन में आइए, सुबह टाइम से उठिए, रात को जल्दी सोइए, दिन में जो भी आपको हार्ड वर्क करना है वो हार्ड वर्क कीजिए। मीन्स में भी अगर आप बहुत ज़्यादा अपने मोबाइल में या कहीं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में टाइम दे रहे हैं जो यूजलेस हैं, तो उनमें आप अपना टाइम थोड़ा सा लेस कर दीजिए, थोड़ा सा नहीं बिल्कुल लेस कर दीजिए, ठीक है। और आप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ काफी डिटरमाइंड भी दिख रहे हैं आप एक कोर्स ऑफ एक्शन में आ गए हैं, ठीक है। अपने पाथ से अब स्टिक हो चुके हैं। मे भी हो सकता है अब आपको अपना एक रास्ता मिल गया, पाथ मिल गया, नहीं है तो अभी आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको ढूंढने की जरूरत तो है, प्लस मुझे यहाँ डिवाइन भी आपकी हेल्प करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी आप रुके हुए हैं, लेकिन सोच सोच के चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो अभी हम देख लेते हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। और एक कार्ड से देखेंगे कि प्लीज डिवाइन गाइड मी, कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। क्योंकि अभी आप अपने पास से निकल करके काफी आगे आ गए हैं, काफी बदल गए हैं। लोग आपसे हैरान हैं आपको देख करके, और डिवाइन भी जो है ना आपसे बहुत खुश है, यूनिवर्स, क्योंकि आपने अपने समय का बहुत सदुपयोग किया है, ठीक है। अपनी ग्रोथ पर ध्यान दिया, अपने सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर किया है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, यस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है ना आपके लाइफ में, उसमें आपको प्रेम लेकर आना है। मीन्स हर सिचुएशन को आपको प्यार से, ठीक है, आगे प्यार से संभालना है। मीन्स उसमें अग्रेशन, जेलसी, हेट या गुस्सा, नाराजगी नहीं करनी है, ठीक है। यू आर वेरी गुड एनफ। यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने आप में बहुत हो, ठीक है। आपको नहीं लगता कि किसी और की जरूरत है, आप खुद में ही बहुत हो। आप क्योंकि आप खुद में बहुत हो, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को सर्च कर लिया, अपने पोटेंशियल को सर्च कर लिया। वर्क थ्रू फियर्स, यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी आपको कुछ डर है, तो यहाँ पर आपको अपने फियर्स पर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। अगर अभी भी आप किसी चीज में डरते हैं, कुछ करने के लिए, कुछ काम करने के लिए आप किसी पर डिपेंड है, तो यहाँ पर आपको डिवाइन कह रही है कि खुद पर डिपेंड हो जाइए, इंडिपेंडेंट हो जाइए, अपना जो डर है ना वो निकाल दीजिए। टाइम टू गिव रादर देन टेक। यहाँ पर अभी कुछ देने का समय है बजाय के लेने का, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं, कॉन्फिडेंस
इज योर की टू सक्सेस। तो यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस जो है ना आपका, वही सक्सेस की है। यहाँ पे अपने डर बाहर निकालिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस बिठाइए, ठीक है, कि आप सब कुछ कर सकते हो। तो जैसे ही आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस आएगा, आप और सक्सेस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यही आपकी लिए गाइडेंस है डिवाइन के। होप्स हो कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे कनेक्ट हुई होगी। अगर कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर क्लेम कर लीजिए, और क्लेम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि लाइक, शेयर एंड फॉलो कर लीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर ये मेरी रीडिंग्स मिलती रहे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे लाइफ में। और डेली मैं रीडिंग नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ। तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं रीडिंग निकाल करके आपके लिए लेकर के आती हूँ। सो वॉच करने के लिए थैंक यू।